संजय जी, थोड़ा मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। उनका तर्क है कि तमिलनाडु एक देश है क्योंकि एक संस्कृति है, मलयालम एक भाषा है, उसका एक राष्ट्र है केरल के रूप में, उड़ीसा एक देश है जिसकी एक भाषा है। तो उनका तर्क ये सारे देश मिलकर भारत बनाते हैं, इसलिए भारत उपमहाद्वीप है। जब कई देश मिल जाते हैं तो उसे महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो उनका तार्किकता यह है कि इसके अंतर्गत साझा कल्चर नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर गाय के मांस को वहां की संस्कृति के अंदर खाया जाता है, हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहां पर कुत्ते का मांस भी खाया जाता है, जिसके संदर्भ में भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो इस तार्किकता के आधार पर कह रहे हैं कि भाई एक राष्ट्र या देश के संदर्भ में समान संस्कृति, समान सोच, समान भाषा वाले लोग रहते हैं। यहां विविधता इतनी ज्यादा है, इसलिए इसे देश नहीं उपमहाद्वीप कहा जाए। क्या कहते हैं? विविधता में एकता जी, यही भारत का मूल मंत्र रहा गया जी। आप देखिएगा, भगवान राम ने जब अयोध्या से चलना स्टार्ट किया तो अयोध्या से लंका तक विभिन्न विभिन्न प्रदेश होते हुए विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों में रामचरितमानस का जिस तरीके से आज तक वहां पर उद्बोधन किया जाता है, उसका मतलब राम सर्वव्यापी है। आगे से पीछे तक हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। यहाँ विभिन्न पद्धतियां होती हैं, विभिन्न भाषाएं होती हैं, विभिन्न जाति हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, पर सभी भारतीय हैं। सबका मूल मंत्र भारत माता की जय है, सब भारत की संतान है। तो ये विविधता में एकता हमारे देश को एकजुट, जो हमारे देश के अंदर हमारे ऋषि मुनि और प्राचीन संस्कृति चली आई, हम तो पूरे वर्ल्ड को वसुदेव कुटुंब मानने वाले लोग हैं। तो भारत जो है वो एक देश है, अलग अलग संस्कृतियों को एक माला में पिरोने का काम भारत देश है। भारत देश ने किया है।